बात करेंगे बी प्रोएक्टिव पे। ये एक बहुत ख़ास तरह का एटीट्यूड है। कौमें, लोग, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली और एक स्टूडेंट इसकी वजह से, इसी रवैये की वजह से कामयाब होता है और इसी रवैये की वजह से नाकाम होता है। इसको हम समझते हैं बी प्रोएक्टिव। 4 तरह के लोग होते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरी के। इनको हम समझते हैं जैसे एक शख्स है, जब उसको पता चला और उसने देखा कि बाहर बारिश का मौसम बना हुआ है, मौसम ख़राब है, तो वो घर से छतरी लेकर निकलता है। वो बारिश के हवाले से अपना इंतज़ाम व इंतज़ाम करके निकलता है। तो इसको बोलते हैं बी प्रोएक्टिव। और ये पहली किस्म है लोगों की। और दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं कि जब उनके सर पे पड़ती है, जैसे उन्होंने देखा कि बारिश आ गई है, तो उन्होंने भाग दौड़ कर अम्ब्रेला को परचेज़ कर लिया है या फिर कोई भी इस तरह की शेल्टर को फाइंड कर लिया है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव। और फिर तीसरी तरह के जो कैटेगरी के लोग होते हैं पैसिव कैटेगरी। उनको नफ़ा नुकसान से कोई गर्ज नहीं होती और वो बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश में भीग रहे हैं, मगर उनको इसकी कोई परवाह नहीं है और मोबाइल भी उन्होंने ख़राब कर लिया। और चौथी कैटेगरी है वो है रिएक्टिव। रिएक्टिव कैटेगरी में वो सिर्फ नफ़ा नुकसान को नहीं बल्कि उल्टा ब्लेम करते हैं, कुदरत पे ब्लेम करते हैं कि ये बारिश आज ही होनी थी, मेरे साथ ही बारिश का होना था। और ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारेंगे और अपना मोबाइल उठाकर ज़मीन पर मार देंगे। ये रिएक्टिव कैटेगरी है। ये लोग भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, कौमों का मिजाज भी ऐसा होता है। 4 तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। एक स्टूडेंट को जब असाइनमेंट मिली और उसने नेक्स्ट डे कल के दिन सबमिट करवानी है, तो उसने रात को ही असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया, तो ये प्रोएक्टिव है। एक्टिव स्टूडेंट वो है जो नेक्स्ट डे जब वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में पहुंचता है, तो मौके पे जाकर वो जल्दी ब्रेक टाइम में और जो भी उसको एक्स्ट्रा मार्जिन टाइम मिलता है उसमें वो कवर कर लेता है। इसको बोलते हैं एक्टिव। और तीसरी कैटेगरी है उसको नफ़ा नुकसान से कोई गर्ज नहीं है। पैसिव कैटेगरी के वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं और वो कोई भी एक्टिवनेस और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्स दे नहीं सकते, उनके अंदर वो अहलियत होती है, मगर यह है कि वो काम चोरी करते हैं, वो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते। वो पैसिव कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं रिएक्टिव स्टूडेंट्स। वो क्लास में मुख्तलिफ़ तरह के ब्लेम्स लगाएंगे, मुख्तलिफ़ तरह के मेरी रात को लाइट ऑफ हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे साथ ये इशू हो गया था, तो इस तरह के तरह तरह के वो एक्सक्यूज़ सामने लेकर आएंगे। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होते बल्कि उल्टा अपना नुकसान करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स और लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी 4 तरह के लोग होते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग वक्त से पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं और कुछ लोग सर पे जब पड़ती है तो उस वक्त एक्टिवनेस का मुजाहरा करते हैं। और पैसिव कैटेगरी के लोग बिल्कुल सुस्त, काहिल बनकर सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। वक्त गुजर जाता है, नफ़ा नुकसान से कोई गर्ज नहीं होती बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा होता है। और रिएक्टिव कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जब उनको कोई टास्क दिया जाता है, ना सिर्फ उस पर मुजाहरा अच्छे तरीके से एक्टिवनेस का, इनिशिएटिव का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का करते हैं, ये मुजाहरा भी नहीं करते, ये परफॉर्मेंस भी नहीं देते, बल्कि उल्टा मुख्तलिफ़ तरह के एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ लेकर आते हैं, बहाने बनाते हैं। इनको बोलते हैं रिएक्टिव। और कौमों के मिजाज भी ऐसे होते हैं। ये लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉल चल रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो यूरोप और चाइना और अमेरिका है ये प्रोएक्टिव हैं। इन्होंने जो ज़रूरत 10 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के हवाले से इनके सर पे आनी थी, वो आज ही वो डैम बनाकर ना सिर्फ आज की ज़रूरत को कंप्लीट कर रहे हैं बल्कि आने वाली जो फ्यूचर की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी उन्होंने डैम बनाए हुए हैं। और बल्कि इस लेवल पे हैं कि वो किसी कंट्री को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो ले लें। ये प्रोएक्टिव कैटेगरी है। ये कौमें होती हैं, ये लोगों के एटीट्यूड होते हैं और लोगों की और कौमों के एटीट्यूड की वजह से वो पूरी नेशन और कंट्री का इमेज बनता है, उसके हवाले से लीडरशिप और प्लानिंग कर रही होती है। और दूसरी कैटेगरी के लोग जो एक्टिव हैं, जब उनके सर पे पड़ती है, वो नीड का उनको सामना करना पड़ता है, जब वो चैलेंज का उनको सामना करना पड़ता है, तो उस सूरत में वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होते हुए वो उसके लिए फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं
और रिस्पॉन्स देते हुए वो डैम बनाते हैं। जिस तरह के हमारा हमसाया मुल्क है, उसने भी इस पे एक्टिवनेस का मुजाहरा करते हुए और बहुत जल्द वो डैम बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा डैम उन्होंने बना लिए हैं। पाकिस्तान इसमें किस कैटेगरी में आता है? एक्टिव हुआ है, अभी भाषा डैम की तैयारी कर रहा है, मगर यह कि हमने बहुत देर कर दी है। तो ये किस वजह से है कि इसके स्टूडेंट्स, इसकी कौमें, इसके टीचर्स, इसके एम्प्लॉयज़, एक एक फ़र्द जो है वो उसको प्रोएक्टिव बिहेवियर का मुजाहरा करना है। इस वक्त हमारे पे इलेक्ट्रिसिटी का फॉल, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। हमारे हमसाया मुल्क ने इस पे डैम बनाए और बेशुमार कौमें हैं जो रिएक्टिव कैटेगरी में, हम कालाबाग डैम के हवाले से रिएक्टिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं और रिएक्टिवनेस का मुजाहरा कर रहे हैं कि इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हमें लेम एक्सक्यूज़ से निकलते हुए ओवरऑल एज ए नेशन पॉवर्टी को और जो बेरोज़गारी का इशू है, जो महंगाई का इशू है और इस तरह के बेशुमार इश्यूज़ हैं, इनमें प्रोएक्टिव बिहेवियर का मुजाहरा करना है। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा है कि हफीज़ सेंटर में और कराची में और बेशुमार सिटीज़ में आपने देखा कि बड़े बड़े प्लाजा में आग लगी है। तो जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, प्रोएक्टिव बिजनेसमैन होते हैं, वो पहले से ही फायर फाइटिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका इंतज़ाम व इंतज़ाम करके रखते हैं। जैसे ही इस तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से शॉर्ट सर्किट होते हैं, उनको वो ओवरकम करते और इतना ज़्यादा जो बिलियंस का नुकसान हुआ है उसको हम कवर कर सकते थे प्रोएक्टिव बिहेवियर को शो करते हुए। इस तरह हमें सिग्नल पे प्रोएक्टिव बिहेवियर शो करने की ज़रूरत है। हमें घर में प्रोएक्टिव बिहेवियर शो करने की ज़रूरत है कि वक्त से पहले हमें जो इमरजेंसी और अर्जेंसी और डेडलाइन से पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपने काम को मुकम्मल करके रखने की ज़रूरत है। ये था हमारे पास प्रोएक्टिव एटीट्यूड और एक्टिव, और तीसरे नंबर पे पैसिव, और चौथे नंबर पर रिएक्टिव कैटेगरी के लोग हैं। तो रिएक्टिवनेस से मुख्तलिफ सिचुएशंस में निकलना है, पैसिव से निकलना है, एक्टिव में जाना है, एक्टिव से हमने प्रोएक्टिव एडवांस में प्लानिंग करनी है, एडवांस में हमें सारी चीज़ों को लेकर जाना है।